मारे गए थे। दूसरे वेंडिगोज जो सार्थक एक निश्चित समय बीत चुका था, लेकिन यह बताना मुश्किल था। जैसे ही यह मोती सबके सामने आया, सभी की नजरों में लालच चमकने लगी। हालांकि सभी उस मोती को खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस मोती की कीमत तक पहुंच सके। इधर उच्च स्थान पर बैठे मेहमानों में से 3 ऐसे थे जो उस मोती को गहरी लालसा के साथ देख रहे थे, जिनमें खुद राजवैद्य भी शामिल था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने मन ही मन कहा, तो यही है शैतानी ड्रैगन की मोती। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इसे खरीदने के लिए कहा गया था। आखिरकार इसमें से घनी अंधेरी ऊर्जा का एहसास हो रहा है, जो किसी भी शैतानी साधक के लिए एक अभूतपूर्व खजाना है। आखिर कोई भी ऐसी वस्तु को कैसे छोड़ सकता है? वैशाली की आंखों में भी थोड़ी लालच थी। हालांकि उसने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए सभी की तरफ देखा और कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मोती को कहा जाता है शैतानी ड्रैगन की मोती। यह एक रहस्यमयी वस्तु है जिसकी उपयोगिता सर्वोच्च है। इस ड्रैगन की मोती में अद्भुत शक्तियां होती हैं जो किसी भी इंसान की शक्ति को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं। यहां तक कि उनकी साधना में भी यह बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है। शिवांश की आंखों में एक अलग चमक थी, क्योंकि उसके अंदर अमृत विद्युत ड्रैगन की युद्ध आत्मा थी, जो किसी भी ड्रैगन से संबंधित वस्तु के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देती थी। और अभी उसके शरीर के अंदर उसका ड्रैगन बेकाबू होने लगा था। इसे महसूस कर शिवांश ने तुरंत ही उसे काबू में करने की कोशिश की। हालांकि उसके शरीर में गहरा उत्साह जागृत हो रहा था और वह इस मोती को पाने के लिए लालायित हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि इस मोती को पाना किसी भी रूप में आसान नहीं होगा। आखिरकार यहां उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और अमीर लोग मौजूद थे जो इस मोती को पाने के लिए उत्साहित थे। वैशाली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उस मोती के बारे में बताना शुरू कर दिया। यह मोती एक शैतानी ड्रैगन की मोती है जिसके अंदर अपार शक्तियां मौजूद हैं। अगर कोई साधक इस मोती की सभी शक्तियों को अवशोषित कर लेता है तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती हैं। साथ ही कहा जाता है कि इस मोती के अवशोषण के बाद व्यक्ति को उस ड्रैगन की कुछ क्षमताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि हमें यह नहीं पता कि यह किस प्रकार की शैतानी ड्रैगन की मोती है और न ही हमें यह छात है कि इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि यह एक प्राचीन और रहस्यमयी वस्तु है जिसकी कीमत का अनुमान लगाना असंभव है। इसलिए हम इस मोती की शुरुआती कीमत 50,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों से प्रारंभ करते हैं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। खास तौर पर नीचे बैठे सभी योद्धा अच्छी तरह जानते थे कि इस मोती को खरीदना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वे सभी एक मौका आजमाना चाहते थे। जब उन्होंने इसकी शुरुआती कीमत सुनी तो सभी के चेहरे उतर गए। किसी के पास भी इतनी ऊंची कीमत देने की औकात नहीं थी। खुद वेदराज, जो कि वैशालीपुरम राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे, उनके लिए भी इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। हालांकि वेदराज की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसने तुरंत ही बोली बढ़ा दी और चिल्लाया, 60,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आखिरकार इस मोती की कीमत एक ही बार में 10,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों तक बढ़ गई थी, जो किसी के भी जीवन में हलचल मचाने के लिए काफी थी। लेकिन अगला पल और भी चौंकाने वाला था। बगल के कमरे से एक और आवाज आई, 65,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। यह सुनकर भी वेदराज पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि केवल वही नहीं है जो इस मोती को खरीदना चाहता है, और भी कई लोग हैं जो इस वस्तु को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब तक इस मोती की कीमत 15,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों तक बढ़ चुकी थी। तभी एक और आवाज गूंजी, 75,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। एक पल की खामोशी के बाद पूरा हॉल हलचल में भर उठा। किसने कहा, यह क्या हो रहा है? क्या यह मोती सच में इतना आश्चर्यजनक है कि वैशालीपुरम राज्य के 3 प्रमुख व्यक्ति इसके लिए आपस में भिड़ रहे हैं? किसी दूसरे ने कहा, हाँ भाई, मैंने सुना है कि नायक परिवार का मुखिया
सर्वेश्वर नायक भी इस नीलामी में शामिल हुआ है और साथ ही गजराज परिवार का लीडर भीम भी इसमें मौजूद है। ये दोनों ही वैशालीपुरम राज्य के राजा के बाद सर्वोच्च शक्तियां हैं, साथ ही राज परिवार भी है। इन सभी की शक्तियों के मेल से ही पूरा राज्य चलता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज ये तीनों एक ही मोती के लिए लड़ रहे हैं। और देखो तो सही, किसी ने कहा, खुद राजवेद भी असहाय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों परिवार मिल जाए तो वेदराज को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। हालांकि यह असंभव था, लेकिन इस वक्त राजवेद के पास भी कुछ करने को नहीं था। राजवेद ने ठंडी नजरों से दोनों की तरफ देखा और कहा, सर्वेश्वर, भीम, क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? यह सुनकर सर्वेश्वर हल्का सा हंसा और बोला, वेदराज, तुम सच में घमंडी और मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी वस्तु पर बोली लगाओगे तो कोई और उस पर नजर नहीं डाल सकता? चिंता मत करो, मैं यहां हूं और मैं इस मोती को पाना चाहता हूं। तुम्हें जो करना है कर लो। यह कहते हुए वह पूरी तरह लापरवाह दिखाई दे रहा था। वहीं भीम ने गुस्से में कहा, तुम दोनों मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं इस मोती को कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। यह सुनकर राजवेद के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट झलक उठा। उसने ठंडी आवाज में कहा, बहुत अच्छे, तो फिर ये लो। इतना कहते हुए उसने जोर से पुकारा। 80,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। धमाका, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग हैरान थे, पर किसी को आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि यह मोती था ही इतना दुर्लभ और रहस्यमयी कि उसकी कीमत समझना आसान नहीं था। कुछ ही समय में तीनों प्रमुख व्यक्तियों की बोली धीरे धीरे थमने लगी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं, क्योंकि यह कीमत किसी भी सामान्य वस्तु की नहीं थी। अगर इतना धन वे किसी शहर को खरीदने में लगाते तो अब तक 3 या 4 शहर उनके हो चुके होते। लेकिन यहां यह सब एक मोती के लिए हो रहा था। वेदराज ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और पुकारा, 1,05,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। इतनी कीमत बढ़ाने के बाद दोनों व्यक्ति बेहद निराश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यह रकम उनकी उम्मीद से कहीं अधिक थी। वहीं शिवांश के लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसे तो इस बात की हैरानी थी कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसने इस मोती को नीलामी में रखा है। आखिरकार यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी, जिसकी कीमत लाखों उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों से कम नहीं मानी जा सकती थी। इसके बाद भीम ने अपने दांत भींचे और चिल्लाया, 1,07,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। इतना सुनकर वेदराज की आंखों में गुस्से के साथ नफरत भी उभर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, भीम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके तुरंत बाद कुछ क्षण रुककर वेदराज ने फिर से बोली, बढ़ाई, 1,10,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। इतना सुनते ही सर्वेश्वर और भीम दोनों ही निराश हो गए और उनके कमरों से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर समझा जा सकता था कि बोली अपने अंतिम क्षणों पर पहुंच चुकी है। वैशाली ने सिर हिलाया और बोली, क्या कोई और है जो इससे आगे की बोली लगाना चाहता है? यह आखिरी मौका है। हालांकि उसने यह कहा, लेकिन किसी ने कोई नई बोली नहीं लगाई। यह देखकर वैशाली ने गहरी सांस ली और कहा, वेदराज जी ने 1,10,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों की बोली लगाकर इस मोती को खरीद लिया है। इतना कहते ही उसने नौकरानी को आदेश दिया कि वह उस मोती को सीधे वेदराज के पास ले जाए। इसी के साथ नीलामी समाप्त हो गई। वैशाली ने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा, यहां उपस्थित सभी मेहमानों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं। रेड ड्रैगन नीलामी गृह में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार। इसी के साथ आज की नीलामी समाप्त होती है। अब आप अपनी वस्तुओं के भुगतान के बाद यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। इतना कहते ही नीलामी पूरी तरह समाप्त हो गई।